62 में कमाल नहीं धमाल होगा और पप्पू निषाद जी बहुत ही अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। जनता इनके साथ है, जनता परिवर्तन चाह रही है, जनता एकदम परिवर्तन के मूड में है और लोकसभा 62 से पप्पू निषाद जी को विजयी बनाया जाएगा। यहाँ आधी नहीं चल रही है पप्पू निषाद की, यहाँ बॉन्डर चल रही है। चारों तरफ से हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म, हर मजहब के लोग, युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, व्यापारी, निषाद, बिंद, केवट, लुनिया, दुनिया, गुड़िया, सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी साइकिल निशान जिंदाबाद कर रहे हैं और अब की बार समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से पप्पू निषाद जीतने जा रहे हैं। 62 में गरीब का बेटा, निषाद का बेटा, पप्पू निषाद का कमाल है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से आई थी, इस तरह से बाहर से आकर ईस्ट इंडिया कंपनी है जो हमारे गांव के गरीबों को, जनता को लूट रहे थे। 5 साल किसी गरीब के दुख दर्द शादी विवाह में नहीं दिखाई दिए, उनको भगा देगी और पप्पू निषाद लोकसभा 62 के पार्लियामेंट मेंबर सांसद होने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है। पप्पू निषाद को आखिर क्यों? पप्पू निषाद को इसलिए क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरा देश परेशान है। आप देख रहे हैं महंगाई की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं कि जितनी रोजगार के संबंध में आज तक जितनी परीक्षाएं भारत की या उत्तर प्रदेश की हुई, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परीक्षा देने के पहले लीक हो गई। 10 साल से नौजवान बेरोजगारी के मामले आलम में जा रहा है। इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता है। महंगाई की चीज़ देख लीजिए आप, 500 रुपए की नोट लेके जाइए और एक टाइम की सब्जी आपके घर के लिए नहीं चल सकती है। महंगाई होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार? वो अंधभक्त हैं, उन्हें मालूम है जाति का कोई बंधन नहीं अब की बार है। सर्व समाज के लोगों ने चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पप्पू निषाद को जिताना चाहते हैं। तो 62 में अब की बार 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू निषाद आखिर क्यों? ऐसा है, आपने ये सुना पप्पू निषाद कबीर नगर का बेटा है। कबीर नगर के बेटे भालचंद यादव हुए थे। कबीर नगर के यहाँ से राम प्रसाद चौधरी भी जीते थे, यहाँ से सुरेंद्र यादव भी जीते थे। पप्पू निषाद भी कबीर नगर के बेटा है और सभी 5 विधानसभाओं में प्रमुख ने कहा पता नहीं चल पा रहा है, हम लोग जहाँ जाते हैं तहाँ 20 ही पाते हैं। ये एक सीधी बात है, पूरे हिंदुस्तान ने ठाना है गुजरात के व्यापारियों को भगाना है। 5 विधानसभा की जनता ये मूड बना ली है कि अब की बार जो है पप्पू निषाद को भारी मतों से जिताना है और जो गोरखपुर के बहरूपिया हैं अब इनको सरजू पार कर देना है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था, सर्वजन समाज के हित की बात हुई थी, दलित पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज को अधिकार दिया गया था, उसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करना चाहते हैं। कि यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं रामकृष्ण यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने मौका दिया अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब की बार लोकसभा 62 में का कमाल हुई? कमाल ही कमाल होने जा रहा है। यहाँ एक आधी होती है, एक बॉन्डर होती है। यहाँ आधी नहीं चल रही है पप्पू निषाद की, यहाँ बॉन्डर चल रही है। चारों तरफ से हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म, हर मजहब के लोग, युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, व्यापारी, निषाद, बिंद, केवट, लुनिया, दुनिया, गुड़िया, सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी साइकिल निशान जिंदाबाद कर रहे हैं और अब की बार समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से पप्पू निषाद जीतने जा रहे हैं। 400 पार वाला जो नारा लग रहा है, इस 400 पार खुद पार हो जाएंगे, 400 पार करते रहेंगे। इनका झूठा वादा, खोखला वादा और दिवा स्वप्न, खुली आंख से स्वप्न देखना इनकी आदत बन चुकी है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ गऊ माता कहेंगे और दूसरे तरफ गऊ जहाँ कटती हैं, स्लाइडर हाउस जहाँ कंपनियां हैं,
उनसे हजारों हजार करोड़ रुपया लेकर के ये क्या बता रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को। जनता इतनी नासमझ नहीं है और राम के नाम पर ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर हमको आपको बांटना चाहते हैं। इनका ये वादा, इनका ये नारा, ये सब पुराना हो चुका है। जनता आदी हो चुकी है। अब इनको सबक सिखाने के लिए मन बना चुकी है। हमें विकास चाहिए, हमारे नौजवानों के खाली हाथ को काम चाहिए। किसान जो परेशान है महंगाई से, उनको महंगाई कम होना चाहिए। खाद जो 50 किलो की मिलती थी आज 40 किलो हो गई है और दाम 1.5 गुना हो गया है। आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के गुलामी के समय दूध दही पर टैक्स नहीं था, किताब कापी पर टैक्स नहीं था, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हर चीज पर जीएसटी टैक्स, सारी की सारी परेशानी इनकी सरकार में अब जनता को मिल रही है। पांचों विधानसभा में आप लोग जा रहे हैं, पांचों विधानसभा में क्या माहौल है? देखिए, पांचों विधानसभा का तो मैं बताऊं, मैं तो लगभग 5 चक्कर पांचों विधानसभाओं में लगा चुका हूं और सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं। अब वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और जो संविधान खतरे में है, ये सबसे अहम मुद्दा है। ये आरक्षण खत्म करने की जो बात करते हैं, अब जनता तय करने जा रही है कि हमें बाबा साहब के लिखित संविधान को चाहिए, न कि मनुवादी व्यवस्था चाहिए। अब हमारे आरक्षण हो गए हैं। चाहे सरजू पर पुल देख लीजिए, 2-3 पुल, कमरिया पुल, बिहार पुल, टांडा पुल, चाहे सड़कों का जाल तो बिछाया है। देखिए, आप सड़क देख लीजिए, यहीं उमरिया से आप देख लीजिए डाणे गांव तक, और पूरी बाजार से देख लीजिए बेलघाट तक, और दुगरा से देख लीजिए महादेवा तक। यही जिनका जाल है। 1 घंटे के, आधे घंटे के रास्ते को हम 3 घंटे में पूरा करते हैं। आप कभी मोटरसाइकिल लेके जाइए और पंचर बनाने वाला सामान साथ में लेके जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रामवृक्ष यादव जी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आपसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। लोकसभा 62 में अब की बार का कमाल हुई? अब की बार लोकसभा 62 में गरीब का बेटा, निषाद का बेटा, पप्पू निषाद का कमाल है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से आई थी, इस तरह से बाहर से आकर ईस्ट इंडिया कंपनी है जो हमारे गांव के गरीबों को, जनता को लूट रहे थे। 5 साल किसी गरीब के दुख दर्द, शादी विवाह में नहीं दिखाई दिए, उनको भगा देगी। और पप्पू निषाद लोकसभा 62 के पार्लियामेंट ऑफ मेंबर सांसद होने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है। एक गरीब का बेटा है, वो एक उद्योगपति का बेटा है। गरीब के बेटे और उद्योगपति के बेटे में अंतर है। वो संजय निषाद के नाम पर जो है चुनाव लड़ते हैं। पप्पू निषाद का बाप शुद्ध किसान, और अपनी मेहनत से पप्पू निषाद जी प्रधान हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य हुए हैं, विधायक हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हुए हैं, और फिर हिंदुस्तान में 62 लोकसभा की जनता तैयार है सांसद बनाने के लिए। पूरी ताकत के साथ पप्पू निषाद 4 तारीख को लोकसभा 62 के सांसद होंगे। और साथ यहाँ पे लोग लगातार बता रहे हैं कि लोकसभा 62 के जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के पप्पू निषाद जी हैं, और इन्होंने अब की बार यहाँ से सांसद बनने वाले हैं। हमारे साथ बात करते हैं यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे पूर्व में। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे लोकसभा 62 में अब की बार का कमाल हुई? लोकसभा 62 में कमाल नहीं, धमाल होगा। और पप्पू निषाद जी बहुत ही अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। जनता इनके साथ है। जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता एकदम परिवर्तन के मूड में है और लोकसभा 62 से पप्पू निषाद जी को विजयी बनाया जाएगा। क्या मुद्दे होंगे अब की बार? 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा के लोग क्या मुद्दा को लेकर के जनता के बीच जाए? मुद्दा तो आपके सामने है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मुद्दा तो बहुत मुद्दा है। मुद्दा अगर आप लोग उठाएंगे तो मुद्दा कहीं से मतलब कम नहीं पड़ेगा, मुद्दा बहुत है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत सर। क्या कहेंगे अब की बार लोकसभा 62 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा के लोग क्या कह रहे हैं?
लोग पप्पू निषाद को जिताने की बात कर रहे हैं कि इनको अब की बार जिता के दिल्ली भेज दिया जाए। पप्पू निषाद को आखिर क्यों? पप्पू निषाद को इसलिए क्योंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरा देश परेशान है। आप देख रहे हैं महंगाई की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं कि जितनी रोजगार के संबंध में आज तक जितनी परीक्षाएं भारत की या उत्तर प्रदेश की हुई, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परीक्षा देने के पहले लीक हो गई। 10 साल से नौजवान बेरोजगारी के मामले आलम में जा रहा है। इससे बड़ा मुद्दा तो कोई हो ही नहीं सकता है। महंगाई की चीज़ देख लीजिए आप, 500 रुपए की नोट लेके जाइए और एक टाइम की सब्जी आपके घर के लिए नहीं चल सकती है। महंगाई होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार? वो अंधभक्त हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मामला अब की बार साफ है। जनता इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। आप देखते होंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग भी देखते हैं, पूरे देश में इनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही है, इनके लोग खदेड़े जा रहे हैं। आपकी अपनी इस लोकसभा क्षेत्र में सैकड़ों गांव ऐसे हैं गरीबों के, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके मंत्री पिता, उनके विधायक भाई को गांव से पुलिस बचा के ले आई है और उन्हें भागना पड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है प्रमुख जी, क्या कहेंगे अब की बार का कमाल हुई यहाँ पे? आज इस लोकसभा क्षेत्र में जाति का कोई बंधन नहीं अब की बार है। सर समाज के लोगों ने चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पप्पू निषाद को जिताना चाहते हैं, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है देश में, महंगाई भ्रष्टाचार है पूरे देश में, और आरक्षण के मुद्दे पर। प्रमुख जी, लोकसभा 62 में कुल 11 प्रत्याशी हैं। 11 प्रत्याशी में आपकी संत कबीर नगर से 2 प्रत्याशी हैं, एक आनंद कुमार भारती और दूसरा पप्पू निषाद, और सब अन्य जिले के हैं। तो इसमें क्या होगा? हम लोग अब की बार जिले का बेटा है, और जो लड़ाई में है, जो आवाज जीतने के कगार पर पहुंच गया है, उसको यहाँ की जनता जिताना चाहती है। इसलिए पप्पू निषाद से किसी का लड़ाई नहीं है। पप्पू निषाद एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। 5 विधानसभा में जा रहे हैं, क्या हवा है, जनता कहाँ मोड़ बनाई है? हम लोग अभी तक आकलन नहीं लगा पाए कि इस विधानसभा में कितना आगे है। जहाँ जाते हैं मालूम पड़ता है यहाँ सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, वहाँ सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। इस नाते सारी विधानसभाओं में पप्पू निषाद सबसे आगे है इस समय। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है इंदल यादव जी, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आप बताएं क्या करना है। लोकसभा 62 में अब की बार 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू निषाद आखिर क्यों? ऐसा है, आपने ये सुना पप्पू निषाद कबीर नगर का बेटा है। कबीर नगर के बेटे भालचंद यादव हुए थे। कबीर नगर के यहाँ से राम प्रसाद चौधरी भी जीते थे, यहाँ से सुरेंद्र यादव भी जीते थे। पप्पू निषाद भी कबीर नगर के बेटा है, और सभी 5 विधानसभाओं में प्रमुख ने कहा पता नहीं चल पा रहा है। हम लोग जहाँ जाते हैं तहाँ 20 ही पाते हैं। ये एक सीधी बात है, पूरे हिंदुस्तान ने ठाना है गुजरात के व्यापारियों को भगाना है। आपके हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंदल यादव जी, उन्होंने बताया पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने ठाना है और गुजरात के व्यापारियों को भगाना है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है सर। नहीं, क्या कहेंगे कि अब की बार लोकसभा 62 और 5 विधानसभा की जनता का मूड बनाई है? 5 विधानसभा की जनता ये मूड बना ली है कि अब की बार जो है पप्पू निषाद को भारी मतों से जिताना है, और जो गोरखपुर के बहरूपिया है अब इनको सरजू पार कर देना है। अब की बार लड़ाई क्या मानते हैं, जिला बनाम बाहरी है? नहीं, जिला बनाम बाहरी नहीं लड़ाई है, लड़ाई उनके कर्तव्यों से है, जो उनका काम उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ईमानदार बेईमान से है। इन लोगों ने केवल झोला भरने का काम किया है, ठगने का काम किया है, कभी उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। पप्पू निषाद जी मेरे साथ जिला पंचायत सदस्य थे, वो भी वहाँ भी उसकी ईमानदारी थी। उसके बाद एमएलए हुआ, मंत्री हुए, उसमें भी ईमानदारी थी। आज हम लोगों के साथ कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे हैं, उसमें भी उनकी ईमानदारी है। इस नाते समाजवादी पार्टी का एक एक बच्चा, एक एक नेता, सब लोग अपने तेल पानी से पप्पू निषाद जी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रही है। अरे 80 करोड़ गरीबों को फ्री में अनाज दे रही है, और सरकारें ने भी दिया है,
और आज आप जान लीजिए 400 रुपया सिलेंडर का दाम हुआ करता था। जो 70 साल की सरकारों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, 70 साल में 400 रुपया सिलेंडर पे लाए थे लोग। इन लोगों ने 1200 रुपया कर दिया। उन लोगों ने 54 रुपया पेट्रोल पे छोड़ करके गए हैं 70 साल में। इन लोगों ने 10 साल में उसको 100 रुपया कर दिया। डीजल का दाम 38 रुपया था, इन लोगों ने 90 रुपया कर दिया। ये क्या बात करेंगे समाज में? ये क्या महंगाई बात करेंगे? इनको तो सिर्फ एक चीज़ आता है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंगलसूत्र, मुस्लिम पर क्या कहें? 5 किलो अनाज को 80 करोड़ देशवासी। देश में, जिस देश में 80 करोड़ सुबरवा में सही जवाब 5 किलो अनाज पर जो 80 करोड़ को देते हैं, गेहूं की कीमत 22 रुपए है। 20 रुपया तो कांग्रेसियों ने माफ किया था। ये 2 रुपया दे करके ये हमने कहा गुजरात के व्यापारी हैं, ये व्यापार कर गए फ्री 80 करोड़ में 2 रुपया तो इनका ना। एक व्यक्ति एक परिवार में 10 रुपया, 80 करोड़ पर कितना रुपया हुआ जोड़ डालिए। क्या कहेंगे सर? 80 के जिस देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश विदेश में जा करके हमारे देश को सबसे ऊंचे पैमाने पर लाकर खड़ा करते हैं अपने कार्यों को। जिस देश में 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर के गेहूं चावल की भीख मांगते हो, उस देश की क्या हालत हो गई है, ये बड़े शर्म की बात है। उन्होंने अगर कहा होता 80 करोड़ नौजवानों को मैंने रोजगार दिया है, तब तो सीना चौड़ा हो जाता। लेकिन 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़वा दिया है और कोरोना काल में थाली बजवा दिया, घंटा बजवा दिया। और इधर थाली बजवा रहे हैं, इधर घंटा बजवा रहे हैं और कोरोना वैक्सीन कंपनी से हजारों हजार करोड़ रुपया ले रहे हैं चंदे के नाम पर। और यहाँ जनता आज जो भय व्याप्त है, जो लोग टीका लगवाए हैं, जो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, आज पूरे जनमानस में बहुत जबरदस्त भय व्याप्त है कि कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के यहाँ पे तमाम पदाधिकारी, और भी बात करते हैं। एक चाचा जी हैं, 5 मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या कहेंगे सर? आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है। देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था, सर्वजन समाज के हित की बात हुई थी, दलित पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज को अधिकार दिया गया था, उसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करना चाहते हैं। देश में आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। पहले जब लड़के टॉप 10 में पास होते थे तो उनकी पिछड़े दलित को सामान्य में नियुक्ति होती थी, उससे मेरिट कम होता था तो पिछड़े दलित को आरक्षण में नियुक्ति होती थी। उस कानून को, उस नियम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदल दिया है। देश में महंगाई बढ़ी हुई है। आज 20 दिन के अंदर 20% महंगाई बढ़ी। इस नाते क्या होगा लोकसभा 62 में का जितने पूंजीपति हैं वो सब सरकार को धन दे दिए हैं, जिसके कारण महंगाई बढ़ गई है। लोकसभा 62 में जो पप्पू निषाद जी है, लोकसभा 62 के जो इंडिया के प्रत्याशी पप्पू निषाद को जिताने के लिए लोकसभा 62 के 5 विधानसभा धनघटा, आलापुर, खजनी और खलीलाबाद, मेदावल सभी 5 विधानसभा के लोग मूड बना रहे हैं। लोग बता रहे हैं एक तरफा पप्पू निषाद अब की बार लोकसभा 62 से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं। और यहाँ के जो प्रत्याशी पप्पू निषाद है वह गरीब और किसान के बेटे हैं। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है लोग बता रहे हैं पूंजीपति के प्रत्याशी हैं। और अब की बार जिला के लाल का नारा लगा करके लोग पप्पू निषाद को विजयी बनाने का काम कर रहे हैं। मनोला चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।